आनन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावाद् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, कौरव और पांडव सेनाओं के बीच अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर गए। अर्जुन ने कौरव दल की तरफ देखा। सबके सब अपने ही स्वजन संबंधी उसे दिखलाई दिए। अर्जुन भावाभिभूत होकर, मोहग्रस्त होकर गांडीव धनुष को रख देते हैं और भगवान से कहते हैं, महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अर्जुन के मोह निवारणार्थ जो कुछ भी उपदेश दिया है वही उपदेश श्रीमद् भगवद गीता है।
जब तक अर्जुन भगवान की तरफ देख रहा था तब तक युद्ध से उत्साह कम नहीं हुआ। बड़ी तीव्रता के साथ दोनों सेनाओं के बीच में पहुंच गया और जब कौरवों की तरफ देखा तब उत्साह खत्म हो गया, मोहग्रस्त हो गया। कौरव दल प्रत्यक्ष अधर्म था, पांडव दल प्रत्यक्ष में धर्म का दल था। और भगवान श्री कृष्ण साक्षात धर्म के स्वरूप ही थे, धर्म की स्थापना करने वाले थे। सारे धर्म भगवान में विराजमान रहते हैं, इसीलिए भगवान को धर्म का स्वरूप बतलाया जाता है। तो कौरव दल प्रत्यक्ष में अधर्म था। अधर्म की तरफ देखने मात्र से धर्म करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। अधर्म करने पर, अधर्म के मार्ग पर चलने पर क्या होगा पता नहीं। अधर्म की तरफ देखने मात्र से जो अधर्म करता है उसको देखने मात्र से धर्म करने की रुचि खत्म हो जाती है और धर्म की तरफ देखने से अधर्म को छोड़ने की ताकत मिलती है। जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उनकी संगति करने से, उनकी तरफ देखने से धर्म करने की इच्छा जागृत होती है और साक्षात धर्म के स्वरूप जो परमात्मा हैं उनकी तरफ अपना मन लगाने से बड़ी तीव्रता के साथ धर्म की ओर मनुष्य की गति होती है। तो अधर्म की तरफ देखने से धर्म करने की रुचि खत्म हो गई और मोह अज्ञान से अर्जुन घिर गया। भगवान ने सांख्य योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, ज्ञान कर्म संन्यास योग के माध्यम से, कर्म संन्यास योग के माध्यम से, आत्म संयम योग अर्थात ध्यान योग के माध्यम से अर्जुन के मोह को दूर करने का प्रयास किया। छठे अध्याय को ध्यान योग कहते हैं, आत्म संयम योग कहते हैं। छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र जगत गुरु बनकर अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को
योग की दीक्षा, भक्ति की दीक्षा, ज्ञान की दीक्षा स्वयं से बतला रहे हैं। भगवान से भक्ति, ज्ञान, योग की दीक्षा तो अर्जुन ने ले ली, लेकिन कुछ ही क्षण के बाद भगवान से कहने लगे, भगवान आप मेरे से कह रहे हो भजन करने के लिए, योग करने के लिए, मेरे से तो भजन नहीं हो सकता, मेरे से योग नहीं हो सकता। भगवान ने कहा, तुमसे भजन क्यों नहीं हो सकता, तुमसे योग क्यों नहीं हो सकता? पहले तो लड़ाई से गांडीव रख दिया, अब भजन करने के लिए कहता हूँ तो इससे भी गांडीव रख रहा है कि मेरे से भजन नहीं हो सकता, योग नहीं हो सकता। क्यों नहीं तुमसे होगा? अर्जुन ने कहा, प्रभु भजन करने के लिए, योग करने के लिए स्थिर मन की आवश्यकता होती है, एकाग्र मन की आवश्यकता होती है, निग्रहित मन की आवश्यकता होती है, अचंचल मन की आवश्यकता होती है। मन के चंचल रहने पर योग नहीं हो सकता, भजन नहीं हो सकता। हाँ, भजन का हम प्रदर्शन कर सकते हैं, भजन का दिखावा हम कर सकते हैं, लेकिन मन के स्थिर हुए बिना जिस भक्ति की महिमा, जिस भजन की महिमा आप रामायण जी से सुनते आ रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष में आपके जीवन में अनुभव नहीं होगा। भक्ति की महिमा में आप लोगों ने सुना, राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। परमात्मा की भक्ति जो है सुंदर चिंतामणि के समान है, अर्थात परमात्मा की भक्ति करने से भक्त की सारी चिंता दूर हो जाती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। परमात्मा की भक्ति करने पर भक्त के हृदय स्थित अंधकार सदा के लिए नष्ट हो जाता है। परम प्रकाश का उसके अंदर में प्राकट्य हो जाता है। बिना दीप घी बत्ती का ही उनका हृदय सदैव प्रकाशित रहता है। मोह रूपी दरिद्रता उनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। लोभ रूपी हवा उनके ज्ञान प्रकाश को बुझा नहीं सकती है। अविद्या का कठिन अंधकार सदा के लिए नष्ट हो जाता है। काम क्रोधादिक सारे दुर्विकार रूपी पतंगे उस ज्ञान के प्रकाश में जलकर स्वाहा हो जाते हैं। मन के भारी रोग जो काम क्रोधादिक दुर्विकार हैं, ये सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। यह सब जो भक्ति का महत्तम लाभ साधकों के लिए काकभूषण जी महाराज ने बतलाया है, यह लाभ कब आपको प्राप्त होगा, कब आप इस लाभ से लाभान्वित होंगे? जब हम आप मन को स्थिर करके अथवा स्थिर मन से भजन करेंगे, स्थिर मन से भक्ति करेंगे, तब
अभी तो एक बार माला फेरते हैं तो 100 बार मन भागता है। एक बार मंत्र में मन को लगाते हैं तो 100 बार मन दुनिया में लग जाता है। अभी एक बार इष्ट रूप का चिंतन करना चाहते हैं तो 1000 बार मन दुनिया के विषयों का चिंतन कर बैठता है। अभी एक बार मन को अंदर की तरफ ले जाते हैं तो यह मन 1000 बार बाहर की तरफ घुमाता है। ऐसे मन से भक्ति का जो लाभ अभी आप लोगों ने सुना, भक्ति की महिमा जो अभी आप लोगों ने सुनी, भक्ति करने से यह सब मिलता है, यह सब मिलता है, यह सब जो आपने सुना, इसका अनुभव नहीं होगा। सारे जीवन भक्ति की महिमा सुनते रहेंगे, भक्ति करने से यह होता है, यह होता है, यह गाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, लेकिन जीवन में उसका अनुभव नहीं होगा। अमुक भक्त ने भक्ति की, उनको भगवान का दर्शन हो गया, उनको यह मिल गया, वह मिल गया। अमुक भक्त ने भगवान का भजन किया, उनको यह मिल गया, वह मिल गया। बहुत सारे भक्तों के आदर्श चरित्र को सुन सुन करके ही आप संतुष्ट होते रहेंगे, लेकिन आप खुद में संतुष्ट नहीं हो सकेंगे कि हम भी भक्ति कर रहे हैं और हमको भी वैसा हो गया। स्वयं में संतुष्ट होने के लिए, जैसे भक्तराज ध्रुव संतुष्ट हो गए, प्रहलाद जी संतुष्ट हो गए, मीरा, कबीर, सूर, तुलसी, ये सब के सब भक्ति के द्वारा पूर्णतः अंतःकरण से संतुष्ट हो गए, उसी तरह से हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। यह तब संभव है जब स्थिर मन से भजन होगा। आज इस कार्यक्रम की एकादशी है। एक एकादशी तो बीत गई, देवोत्थान एकादशी व्रत आया हुआ था, लेकिन मेरे लिए तो एकादशी आज है। आज इस कार्यक्रम का 11वां दिन है। हम लोगों के लिए तो आज सर्वोत्कृष्ट एकादशी है। 11 दिनों में हम लोगों ने क्या सब किया, कहाँ तक आगे बढ़े, यह देखने का दिन है। कहाँ तक हमारी प्रगति हुई, कहाँ तक आगे बढ़े, कहाँ तक अपने मन को समझा पाए, कहाँ तक अंदर में गति हुई, कहाँ तक हम भोगों से अपने मन को अलग कर पाए। आज 11वां दिन है। आज इस कार्यक्रम की एकादशी है। आज तो एकादशी की ही व्याख्या होगी। संत तुलसीदास जी महाराज ने प्रत्येक तिथि का अलग अलग आध्यात्मिक दर्शन भक्तों को कराया है। जब एकादशी तिथि की बारी आई, तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एकादशी एक मन बस कैसहु करी जाय, तेहि व्रत कर फल परम अति आवागमन नसाय। किसी भी पक्ष का 11वां दिन एकादशी कहलाती है। पांच कर्म की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 11वां मन है। पांच कर्म इंद्री, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। 5 ज्ञानेंद्री, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा।
मन को छोड़कर और भी 3 इंद्रियां हैं, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं 13 को छोड़ो, 14 को बस में करने के लिए कहूँगा तो सिर भारी हो जाएगा। छोड़ो 13 को। 13 को बस में कर लेने पर भी मन इंद्री को बस में करना बहुत मुश्किल है। और 14 में से एक मन को बस में कर लिया जाए तो 13 तो अपने आप बस में हो जाते हैं। क्योंकि उपनिषद ग्रंथ में लिखा हुआ है इंद्रियाणाम मनोनाथो। राजा बस में हो गया तो प्रजा तो अपने आप बस में हो जाएगी। समस्त इंद्रियों का यह राजा है, समस्त इंद्रियों का यह स्वामी है। तुलसीदास जी कहते हैं एकादशी एक मन, 14 इंद्रियों में से जो एक मन है बस कैसा हो करी जाए। किसी भी तरह से यदि यह बस में हो जाए, दान से बस में हो जाए तो आप दान करें, मने नहीं करते, करके देखिए। तीर्थ में जाने मात्र से यह मन बस में हो जाए, कोई बात नहीं, बधाई है आपको। किसी भी मंदिर में जाने से यह मन बस में हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, हो भाग्य। यज्ञ करने से यह मन बस में हो जाए, यज्ञ कर लीजिए। व्रत उपवास करने से मन बस में हो जाए, व्रत उपवास कर लीजिए। और भी बहुत तरह के साधन दुनिया में हैं। तुलसीदास जी ने हम लोगों को छूट दे दी है, बस कैसा हूँ करी जाए। संत जल्दी जबरदस्ती नहीं करते, पहले छूट देते हैं। तो अपना हाथ पैर मार करके पहले देख ले, फिर मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं कह दूंगा कि ऐसे बस में हो जाएगा तो लोगों के अंदर जो 84 लाख योनियों से धक्के खाने की आदत है वो जल्दी छूटेगी नहीं, उसका संस्कार जल्दी मिटेगा नहीं। मनुष्य के अंदर में जो इधर उधर भागने की आदत है, इधर उधर करने की आदत है, यह आदत जल्दी छूटती नहीं है। तो एक ही बार में हम कह देंगे कि तू अंदर में यहाँ पर मन को लगा तो मन स्थिर हो जाएगा, तो आदमी मानेगा नहीं। एक बार संत छूट देते हैं कि तू अपनी बुद्धि से खूब हाथ पैर मार करके देख ले, बस कैसा हो करी जाए। बस हम इतना ही कह रहे हैं कि तू किसी भी तरह से अपने मन को वश में कर ले। मैं यहाँ बैठे हुए व्यापारियों से भी कह रहा हूँ, व्यापार करने वाले अपने मन को वश में कर ले। जो लाभ व्यापार करते करते अब तक आपको नहीं हुआ, आप अपने मन को वश में कर लीजिए। इतना बड़ा लाभ होगा, इतना बड़ा लाभ होगा कि आपसे बड़ा व्यापारी दुनिया में कोई बन नहीं पाएगा। नौकरी करने वालों से मैं कह रहा हूँ, नौकरी करके तो आपने देख ही लिया कितना सुख मिला, कितना आनंद मिला, कितना बड़ा लाभ हुआ। आप एकमात्र अपने मन को अपने बस में कर लीजिए। नौकरी करते करते घिस गए, अब तक जो नहीं मिला वह सब आपको एक बार में मिल जाएगा। दुनिया के जिस कामों में जो लगे हुए हैं, दुनिया के लोगों से संत महापुरुष कहते हैं
तो अपने मन से दुनिया के लाखों करोड़ों काम कर रहे हो, उनके करने से भी तुम्हें क्या सब मिला अनुभव है। एक बार मेरे कहने पर मात्र एक काम तो कर ले। अपने मन से तो 1000 काम लाख काम तूने किया है, और जो तू पाना चाहा सो नहीं पा सका। मेरे कहने पर बस एक काम तू कर, एक मन को तू किसी भी तरह से बस में कर ले, फिर देखना क्या होता है। सारी दुनिया के कामों के करने से भी जो अब तक नहीं मिला, सो एक मन के बस में हो जाने पर मिल जाएगा। जैसे भी हो सबको छूट दे दिया। बस कैसा हूं करी जाए, किसी भी तरह से बस में करे। मन के बस में हो जाने पर तेहि व्रत कर फल परम अति। प्रत्येक व्रत का फल धर्म ग्रंथों में बतलाया गया है। चतुर्दशी करने से यह फल मिलता है, द्वादशी करने से यह फल मिलता है, एकादशी करने से यह फल मिलता है। प्रत्येक व्रत का फल धर्म ग्रंथों में बतलाया गया है। एक मन को बस में करने से कौन सा फल मिलता है। एक मन यदि हम लोगों के बस में हो जाए तो इस व्रत से कौन सा फल मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं आवागमन नसाय। आपको लगा होगा यह तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, आवागमन नसाय, बड़ी बात नहीं हुई। दुनिया में आने पर ही सारी दुर्दशा होती है। इस दुखमय संसार में कभी आना होगा ही नहीं। जब आना ही नहीं तो जाना नहीं। इस संसार में आकर भगवान राम को भी रोना पड़ा है। ऐसा यह संसार है। जो संसार राम को भी रुला सकता है, और तपस्या के बल से जिन्होंने परमात्मा रूपी राम को पुत्र बना लिया, वे भी रोते रोते ही यहाँ से गए। जिस संसार ने राम के पिता दशरथ को भी रुलाया, जिस संसार ने श्री कृष्ण को रुलाया, भगवान एक रात भी आराम से माता पिता के पास प्रकट होकर रह नहीं सके। रातों रात मथुरा से भगवान को भागकर यहाँ आना पड़ा। वसुदेव और देवकी को भी जिस संसार ने रुलाया, बाबा नंद और यशोदा को जिस संसार ने रुलाया, वो संसार हमको आनंद का बधावा बजाने के लिए छोड़ देगा। जिस संसार ने इतने बड़े बड़े महारथियों को रुलाया है, वह संसार हमको छोड़ देगा। यहाँ आने पर तो राम के पीछे भी रावण लग जाता है दुख देने के लिए, और कृष्ण के पीछे भी कंस लग जाता है दुख देने के लिए। राम के पीछे तो एक रावण लगा, भगवान कृष्ण के पीछे एक कंस लगा। हम लोगों के पीछे तो न जाने कितने रावण लगे हुए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 दुर्विकार रावण कंस से कम है क्या। रावण कंस तो मरकर गए, बेचारे लौट करके नहीं आए। ये 6 दुर्विकार तो 2400 घंटे हमारे साथ रहते हैं।
केवल मेरे ही साथ नहीं रहते हैं, आप लोगों के साथ में भी रहते होंगे। सबके साथ में 6 के 6, कम विशेष भले हो लेकिन सबके साथ में। इस संसार का तो यही सुख है। 6 दुर्विकार रूपी राक्षस निरंतर इसे पीड़ित करते रहते हैं। उसके बाद 14 इंद्रियां, इन इंद्रियों को सूरदास जी महाराज ने कहा मीन इंद्रिय अति ही काटत। जैसे किसी आदमी के शरीर में घाव हो जाए और वह आदमी सरोवर में स्नान करने के लिए चला जाए तो सरोवर की मछलियां उस घाव को काटने लग जाती है। घाव वाले को ज्यादा काटती है, जो स्वस्थ है उसको नहीं के बराबर काटती है, नहीं के बराबर। महास्वस्थ जिसको चमड़े का कोई रोग है ही नहीं, उनको चाट करके चली जाती है, काटती नहीं। घाव वाले को मछली ज्यादा काटती है। रूप विषय भोगने से, रस विषय भोगने से, गंध विषय भोगने से, स्पर्श विषय भोगने से, शब्द विषय भोगने से आदमी के अंदर में ये वासना के घाव हो जाते हैं। पंच विषयों को अविवेक पूर्वक भोगने से वासना के घाव हो जाते हैं। ऐसे लोगों को इंद्रिय रूपी मछलियां काटती रहती हैं। जिनके अंदर में वासना के कोई रोग नहीं, जो अंतःकरण से निर्मल हैं, विशुद्ध हैं, ऐसे विशुद्ध संत को ये इंद्रिय रूपी मछलियां काटती नहीं है। संत भी इसी संसार में रहते हैं, उनको इंद्रिय रूपी मछलियां नहीं काटती। इधर देखो, इधर सुनो, इधर खाओ, इधर जाओ। इंद्रिय रूपी मछलियां उस आदमी को काटती हैं जिसके अंदर में वासना के घाव लग गए। विषय भोग की जो निरंतर इच्छा है, यही वासना के घाव है। ऐसे लोगों को इंद्रियां काटती रहती हैं, विकार लूटते रहते हैं और इंद्रियां काटती रहती हैं। मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष बिना सही, पंच दोष असाध्य जामे ताकि केतिक आसही। मृग को शब्द सुनने में बहुत ज्यादा आनंद आता है। उनके अंदर शब्द विषय की प्रबलता रहती है। शब्द विषय के कारण मृगा की जान चली जाती है। भृंग में गंध विषय की प्रबलता रहती है। गंध विषय के कारण भृंग की जान जाती है। मीन में, मछली में रस विषय की प्रधानता होती है, उस विषय के कारण मछली की जान जाती है। हाथी में स्पर्श विषय की प्रबलता रहती है, जिस कारण हाथी की जान जाती है। पतंगे में रूप विषय की प्रबलता रहती है, जिसके कारण उसकी जान जाती है। इन पांचों में एक एक विषय की प्रबलता रहती है, जिस कारण इसकी जान चली जाती है। मनुष्य की देह में पंच दोष असाध्य जामे। और यह आदमी जो जीवित है, समझिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है।
पंच दोष असाध्य जामे ताकि केतिकास। इस संसार में पंच विषय के बाजार लगे हुए हैं। इस बाजार में जिसका मन लग गया वे तो दुख भोगने के लिए कमर कस ले, कफन की लंगोटी पहन ले, सिर में भी कफन बांध ले। पंच विषय के बाजार में जिसका मन लग गया वह संसार में दुख भोगने के लिए सिर में कफन बांध ले। एक बार मैंने सत्संग में आप लोगों को सुना भी दिया, कोई ऐसा दुख नहीं जो इस संसार में नहीं हो, और कोई ऐसा आनंद नहीं जो परमात्मा में नहीं हो। दोनों बात है, दोनों यहाँ मौजूद है। परमात्मा भी यहाँ मौजूद है और संसार भी मौजूद है। यह नहीं कह सकते कि परमात्मा यहाँ नहीं है। ब्रह्म है वेद ममृतम पुरस्ताद ब्रह्मा पश्चात ब्रह्मा दक्षिण तश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं चौप्रसृतम ब्रह्म है वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। वह ब्रह्म रूपी अमृत ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे सर्वत्र 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 वह ब्रह्म है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कोई ऐसा आनंद नहीं जो परमात्मा में नहीं हो, कोई ऐसा दुख नहीं जो संसार में नहीं हो। आपके पास मन है, इस मन को अब जिधर लगाना चाहें, परमात्मा की तरफ यदि हम मन लग गया, याद रखिए कोई ऐसा आनंद नहीं जो आपको नहीं प्राप्त होगा। आनंद के सागर में डूबते उतराते रहेंगे। कबीर साहब ने तो कह दिया, जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। जोग की युक्ति से रंग महल में जहाँ विशुद्ध चेतन की अवस्था है, जिस चेतन के साथ शरीर इंद्रियां विकार विषय गुण कुछ भी नहीं रहते, विशुद्ध चेतन के द्वारा परम चेतन परमात्मा रूपी पति से मिलन होता है। उस विशुद्ध चेतन मंडल में परमात्मा रूपी पति से हम मिले। जोग जुगत से रंग महल में, रंग महल उसको कहते हैं जिसमें पति पत्नी का मिलन होता है। आत्मा रूपी पत्नी का परमात्मा रूपी पति से मिलन जहाँ होता है अंदर में, उसको रंग महल कहते हैं। जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। कबीर साहब कहते मैंने परमात्मा रूपी पति को प्राप्त कर लिया। भक्तों ने कहा वह कैसा है, परमात्मा रूपी पति कैसा है? कहा अनमोल रे। अनमोल का अर्थ तो सब जानते होंगे, जिसका मूल्य नहीं। मूल्यवान पदार्थ जिनके पास बहुत अधिक होते हैं वे आदमी बहुत बड़े माने जाते हैं। जिनके पास मूल्यवान पदार्थ भी बहुत अधिक मात्रा में होता है वह भी दुनिया में बहुत बड़ा आदमी माना जाता है। अमेरिका वाले को बहुत बड़ा हम लोग मानते हैं, बहुत धन है वहाँ, लेकिन उसका मूल्य है। चीन वाले को हम बहुत बड़ा मानते हैं, उनके पास बहुत धन है। जिनके पास मूल्यवान पदार्थ बहुत अधिक है उसको बहुत बड़ा आदमी, जिनके पास जितना जिस मात्रा में है वह उतना ही बड़ा माना जाता है। जिनको अमूल्य पदार्थ मिल जाए वह कितना बड़ा माना जाएगा बताइए तो। इसीलिए संतों ने कहा सबसे बड़े हैं संत। दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें पर नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटू सबसे ऊपर संत मुकुट सरताज है। संत परमात्मा रूपी अमूल्य निधि को प्राप्त किए हुए होते हैं, परमात्मा का कोई मूल्य नहीं।
पिए पायो अनमोल रे। संत से बड़ा कौन हो सकता है। इसीलिए चिथरा लपेटे रहते हैं और राष्ट्रपति चरणों पर लौटते रहते हैं। और भगवान बुद्ध ने तो कहा हमारे भिक्षु का आदर स्वर्ग के देवता करते हैं। उस अमूल्य परमात्मा को जब भगवान बुद्ध ने पा लिया, उस परमात्मा को चुनौती दे रहे हैं। गह कारक दिठोसी पुनः केहन कसती। हे इस शरीर के निर्माण करने वाले, अब तो इस शरीर को नहीं बना सकता। भगवान को चुनौती दे रहे, इतनी ताकत आ जाती है। कहे कबीर आनंद भयो है, पिय पायो अनमोल रे। वह अमूल्य परमात्मा, वह जिनको प्राप्त हो गया, उनसे बड़ा दुनिया में कौन हो सकता। मूल्यवान पदार्थ बहुत हो तो बहुत बड़ा आदमी कहलाता है, अमूल्य पदार्थ जिनको मिल गया उससे बड़ा कौन हो सकता। मूल्यवान पदार्थ के मिल जाने पर क्या दुख मिट गया। पूछिए जाकर बराक ओबामा को, आप तो सबसे धनी देश के राष्ट्रपति हैं, आपको कोई दुख तो नहीं है। दिल पर हाथ रख करके बता दे कोई दुख नहीं है। कबीर साहब से पूछा गया, महाराज आप कहते हो मैंने अमूल्य परमात्मा को पा लिया, उनकी प्राप्ति होने पर क्या हुआ। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर आनंद भयो है, आनंद प्राप्त हुआ। कैसा आनंद, भोगते भोगते खत्म हो जाने वाला। बाजत अनहद ढोल रे। अनहद कहते हैं जिसकी सीमा नहीं, बेहद असीम, असीम आनंद का नगारा निरंतर बजते ही रहता है। उस परमात्मा रूपी पति को जिन्होंने पा लिया, उनके अंदर में असीम आनंद का नगारा बजते रहता है। और ऐसे संत के पास संसार की आग से जलता हुआ आदमी भी पहुंच जाए, उनको भी जब तक वहां रहता है शांति मिलती है। संत के माथे पर सींग होती है, सींग नहीं होती है। उनके पास बैठने से शांति मिलती है। वो भाषण सुनाए चाहे नहीं सुनाए, भाषण सुनाने वाले तो हम लोग हो गए। पहले के महात्मा कहाँ भाषण देने के लिए जाते थे। कबीर कहाँ गए, गुरु नानक देव जी महाराज कहाँ गए, तुलसीदास जी महाराज का कहाँ प्रोग्राम होता था, सूरदास जी महाराज कहाँ जाते थे भाषण देने के लिए, मीरा कहाँ जाती थी भागवत सुनाने के लिए। बहुत संत है धरती पर, लेकिन उनके पास बैठने मात्र से आनंद मिलता था। एक बार तानसेन ने मीरा की एक रचना अकबर को सुनाई। जोगी मत जा मत जा मत जा, मीरा की वाणी है। पाँव परों में जोगी, मत जा मत जा। सुनकर तो अकबर दंग रह गए। आहा तानसेन तूने बहुत बढ़िया सुनाया, बहुत आनंद आया। तानसेन ने कहा, इतने ही आनंद में आप बहुत बहुत करने लग गए, अभी मेरा शरीर में है। उनके मुंह से जब इस भजन को आप सुनेंगे फिर पता चलेगा। अच्छा अभी शरीर में मीरा है, हाँ आप चलो मेरे साथ। अकबर को साथ में लेकर के तानसेन मीरा के पास गए। बहुत आग्रह किया कि भाई जी इस भजन को एक बार तू मुझे गा करके सुना दे।
मीरा कहती है, एक समय था, एक अवस्था थी जब मैं गाती थी, अब गाने की इच्छा नहीं होती है। और मैंने जो कुछ भी भजन बनाया दुनिया को राजी करने के लिए नहीं, श्री कृष्ण को राजी करने के लिए। मैं जो कुछ भी गाया दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, श्री कृष्ण को खुश करने के लिए। इसीलिए श्री कृष्ण को छोड़कर मैं किसी के सामने गा करके नहीं सुना सकती। बादशाह है तो क्या हो गया, बादशाह चरणों में लिपट गए। एक बादशाह के सामने ये अकेली माई कह रही है, बादशाह है तो क्या है। श्री कृष्ण को छोड़कर मैं किसी के सामने गा नहीं सकती। कृष्ण को खुश करने के लिए मैंने आज तक गाई है, कृष्ण को खुश करने के लिए मैंने कुछ भी किया है, दुनिया को खुश करने के लिए नहीं। चरणों में लिपट गए। ये पायो अनमोल रे, अमूल्य परमात्मा जिनको प्राप्त हो गए उनमें कितनी ताकत आ जाती है, देखिए। उसके बाद बहुत गिड़गिड़ाने पर, भाई आपने तो सब में श्री कृष्ण को देखा है, आपका ही भजन है, जित देखो तित श्याममयी है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। आपकी दृष्टि में दुनिया कहाँ अब है, आप मेरे में श्री कृष्ण को देखते हुए यह भजन गाओ। बहुत आग्रह करने पर मीरा गाई, पाँव पड़ों में जोगी, मत जा मत जा। हमें तो भजन याद नहीं, बस इतना ही समझिए। मीरा ने जब गा दिया तो तानसेन और अकबर दोनों मूर्छित हो गए, समाधि लग गई दोनों को। गाय खाने वाले को समाधि लग गई, अब बकरे चबाने वाले को समाधि लग गई, दोनों को लग गई समाधि। बहुत देर के बाद आंखें खुली और मीरा को प्रणाम कर रोते रोते अकबर वापस हुआ है। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। कोई ऐसा आनंद नहीं जो परमात्मा में नहीं। एक बार मन तो उधर चला जाए, उधर मन को लगा करके देखें। घर में रहें, परिवार में रहें, व्यापार में रहें, नौकरी में रहें, एक बार मन उधर लग जाए, जहां मन लगा वहीं अमृत बरसना शुरू हो जाएगा। और इस संसार में मन को लगा कर देखें, इधर तो देख ही रहे, इसके लिए मुझे ज़्यादा भाषण देने का थोड़े है। इधर तो मन लगा ही चुके हैं, इधर का तो अनुभव सबको हो ही रहा है। जो भी दुख है हम लोगों के जीवन में, एकमात्र संसार में मन को लगाने के ही कारण। आप यह नहीं सोचिए किस पदार्थ के अभाव से हम दुखी हैं, यह नहीं मिला इसीलिए दुखी हैं, यह काम नहीं हुआ इसीलिए दुखी हैं। ये सब तो बाईपास रास्ता है। आपने अपने मन को इस तरफ लगाया जिस तरफ सुख है ही नहीं, ऐसे संसार में मन को लगा दिया। और इस संसार में मन को लगाकर फिर चाहते हैं सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। इधर मन लगाकर तो बड़े बड़े महारथियों को सुख नहीं मिला है।
आप अपने मन से अपने मन को सृष्टि के आदिकाल से अब तक इस संसार में लगा करके देख लिया, क्या सब मिला। अब भी तो इसकी दिशा बदलने का प्रयास करें। इतने दिन में भी आपको उबन नहीं होती है। इतने दिनों तक आपने अपने मन को दुनिया की तरफ लगाकर दुनिया के सारे दुखों को, सारी फजीहती को भोग लिया। इसके बावजूद भी मन में यह नहीं होता है कि अब एक बार मन को इस तरफ लगावें जिधर दुख नहीं है। साधु संत महापुरुष के कहने पर वे जहाँ मन को लगाने के लिए कहते हैं वहाँ लगा कर देखें। ट्राई तो करना चाहिए एक बार। इधर तो ट्राई दिन रात कर ही रहे हैं, एक बार साधु संत के कहने पर इधर लगा कर देखें। वास्कल मुनि के पास गए वाह्व मुनि ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए। उनकी कुटिया पर जाकर उनसे कहा, महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, आप उपदेश दो। वास्कल मुनि कुछ खेती करते थे। धान बोने का समय आ गया था। इन्होंने जब कहा मुझे उपदेश दो, तो वास्कल मुनि कुटिया से बाहर निकले। एक क्यारी में धान का बीज था। उस बीज को उखाड़ उखाड़ कर दूसरी क्यारी में बोने लगे। वाह्व मुनि कहते, महाराज मैं आया था आपसे आत्म कल्याणकारी उपदेश सुनने के लिए और आप लग गए गृहस्थी में। मैंने तो सुना था आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन मेरा एक भी आपने नहीं सुना और अपने धुन में लग गए। वास्कल मुनि ने कहा, जब से तुम मेरे से पूछ रहे हो तभी से मैं उत्तर दे रहा हूं, तो समझ नहीं रहे हो। यह उत्तर है। एक क्यारी से दूसरी क्यारी में धान बो रहे हो, यह उत्तर है। यही तो उत्तर है। देख रहे हो, इस बीज को एक क्यारी से मैं उखाड़ रहा हूँ और दूसरी क्यारी में बो रहा हूँ। यदि इसी क्यारी में बीज को छोड़ दूँ, फसल लगेगी, बीज यहीं पर खत्म हो जाएगी। जब इसको दूसरी क्यारी में हम लगाएंगे तब यह बीज वृद्धि को प्राप्त होगा और इस पौधे में फसल भी लगेगी। क्या हुआ इसका मतलब? वास्कल मुनि ने कहा, तुम्हारा मन संसार रूपी क्यारी में जमा हुआ है। तुम अपने मन रूपी बीज को संसार रूपी क्यारी से उखाड़ कर परमात्मा रूपी क्यारी में बो। तो संसारी विषयी मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। जब परमात्मा में मन को लगाओगे तब मोक्ष रूपी फल प्राप्त होंगे। संसार में लगा करके छोड़ दोगे तो जैसे बीज को एक ही क्यारी में छोड़ देने से उसमें कुछ नहीं होता, ऐसे खत्म हो जाता। ऐसे संसार में ही यदि यह मन लगा रह गया तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। हाथ क्या आएगा? हाथ मलते हुए यहाँ से जाना होगा। हजार हजार हाथ वाले यहाँ से हाथ मलते हुए गए हैं। 200 हाथ वाले यहाँ से हाथ मलते हुए गए हैं। 20 हाथ वाले भी दुनिया में हुए, वो हाथ मलते हुए गए हैं। और हम लोग भी कम हाथ मले हैं। सृष्टि के आदि काल से इस दुनिया में मन को लगा करके
तो कितनी बार हाथ मलते हुए गए हैं, इसीलिए तो हाथ में बाल नहीं है। है किसी के हाथ में बाल? सृष्टि के आदि काल से दुनिया में आते हैं, अब सुख मिल जाएगा, अब सुख मिल जाएगा, अब सुख मिल जाएगा, मिलता है नहीं, आखिर में हाथ मलते हुए जाते हैं। इतना हाथ मले हैं कि हाथ में बाल ही नहीं रह गया है, तलवे में भी बाल नहीं। सुख पाने के लिए इतना भागम भाग किए हैं कि पैर के तलवे का भी बाल झड़ गया, एक भी बाल है पैर के तलवे में। दुनिया की तरफ चलते चलते न पैर के तलवे में एक बाल रह गए, आखिर में जब कुछ हाथ नहीं आया तो हाथ मलते मलते एक भी बाल नहीं रह गया। कहीं आगे भी ऐसी ही हालत ना बने। बार बार नरदेह नहीं है वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। हाथ मलते ही जब तक यह मन संसार की तरफ रहेगा तब तक हम हाथ मलते ही रहेंगे, अब पैरों से दिन रात चलते ही रहेंगे, अब मलते मलते ही यहाँ से चले जाएंगे। और संत कबीर साहब ने हाथ मलने वालों के लिस्ट भी दिए हैं। हाथ मलने वालों के लिस्ट दिए हैं हम लोगों को, कौन कौन हाथ मलते हुए गए, सुन सुन करके दंग रह जाएंगे। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदयस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल नहीं सुना हो। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनिया राह चलाई हो। और भी लिस्ट देखना चाहते हैं? अवधू दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, किसी का हाथ में बाल नहीं। कहे कबीर सकल जग दुखिया। उनसे पूछा गया, आपकी दृष्टि में एक भी सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं? कबीर साहब ने कहा, इस संसार में बस एक ही आदमी सुखी है। कहा उस आदमी का नाम क्या है? तो कबीर साहब ने कहा, उस आदमी को संत कहते हैं। संत सुखी, इस संसार में संत सुखी। संत ने कौन सा काम किया यहां आकर जो वे सुखी हो गए? ब्रह्मा ने सर्जन का काम किया, इतना बड़ा काम ब्रह्मा ने किया जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने जो काम किया, जो कर रहे हैं, वह काम कोई कर सकता है सृष्टि में? उतना बड़ा काम किया, फिर भी हाथ में बाल नहीं। विष्णु भगवान सारी सृष्टि का पालन करने वाले देवता हैं। विष्णु भगवान से बड़ा कोई काम कर सकते हैं? है दुनिया में किसी में ताकत? दुखिया की लिस्ट में उनका भी नाम है। शिव जी समस्त सृष्टि के नियंत्रक हैं, नियंत्रण करने वाले हैं, उनका भी नाम इसी लिस्ट में दे दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। फिर औरों की बात छोड़ दीजिए। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोरी।
इतना बड़ा बड़ा काम इन सबों ने किया, उतना बड़ा काम तो हम लोग कर भी नहीं सकते, हम कैसे सुखी हो जाएंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ में जो काम है, इतना बड़ा काम है कि दुनिया में कोई कर सकते हैं? इतना बड़ा काम करने वाले भी इस दुनिया में सुखी नहीं, इस संसार में सुखी नहीं। हम उनके सामने क्या है? कौन सा काम कर लेंगे उनके बराबरी में? कुछ भी नहीं। हम कैसे सुखी हो जाएंगे यहाँ? तो संत ने यहाँ आकर के कौन सा काम किया जो सुखी हो गए? संत ने एक ही काम किया। हम लोग तो हजारों काम, क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, हम लोग तो हजारों काम के चक्कर में पड़े हैं। संत ने बस एक ही काम किया और वे सुखी हो गए। वह कौन सा काम किया? कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। उन्होंने बस यही काम किया कि सारे जीवन वो मन से लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे और लड़कर उनको पराजित कर दिया। जो हार गए तो वो तो हाथ मलते मलते चले गए, और जो लड़ते रहे तो उसके हाथ में 2-4 बाल जरूर बचे होंगे। लड़ते रहे, मन से लड़ने में भी बड़ा आनंद आता है। हम तो बचपन में देखे हैं दंगल, बहुत कुश्ती देखे हैं बचपन में। 3 तरह के पहलवानों को हम देखते थे। एक पहलवान ऐसा जब लड़ता तो पछाड़ खा जाता, जब पछाड़ खा गया वो धूल झाड़ते हुए कहाँ जाकर बैठता था पता नहीं। न उनको खाने को बतासे मिलते, न 5 रुपए इनाम मिलते, न वाहवाही। धूल झाड़ते बेचारे कहाँ जाकर शर्म के मारे बैठे पता नहीं। दूसरा वह पहलवान होता था जो न पछाड़ खाता न पछाड़ पाता। घंटों ऐसे बीत जाते, तब दंगल के जो अध्यक्ष होते थे उनको उठा देते थे, अब उठो, अब दूसरे दंगल की तैयारी में लगो, इस बार तुम्हारी कुश्ती ऐसे ही जाएगी। बहुत देर हो गई, अब दूसरे दंगल में लगना, उसकी तैयारी में लगो, कसरत करो बढ़िया से, इस बार सम होकर के ही उठो। सम होकर के उठता था। तो जो सम होकर के उठता था उनको एक आध बीड़ा पान का दिया जाता था, कुछ बतासे दिए जाते थे, कुछ पैसे भी दिए जाते थे, कुछ लोग गले में भी उसको लगाते थे, और वे दोनों मुस्कुराते हुए 2 किनारे जाकर बैठ जाते थे। तीसरा वह पहलवान होता था जो पछाड़ करके उठता था। पछाड़ने वाला को तो जब मैं देखता था, बजरंग बली की जय बजरंग बली की जय, चारों तरफ अखाड़ा में नाचता कूदता, कितना उसको इनाम मिलता, कितना मेडल मिलता, कितने लोग उसको कंधे पर उठा लेते, कितने लोग सीने से लगाते, कितना वो खुश होता, कितना वो आनंदित होता। ये 3 पहलवान को हम देखते थे। अब उस पहलवान की स्थिति का अनुभव होता है। हम लोग भी तो यहाँ लड़ने के लिए आए हैं, या खड़ा लगा हुआ है, 15 दिनों तक दंगल चलेगा, अब तो 11 दिन। आज एक साधक वे हैं जो भजन पर बैठते हैं,
मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, मन को बस में नहीं कर पाते, मन को स्थिर नहीं कर पाते, मन को भजन में नहीं लगा पाते, मन विषयों के बाजार में घूमते रहता है, घूमते रहता है। हम भी उसी के पीछे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। घंटा पूरा हो जाता है, उठ करके चले जाते। कमरे में जब जाएंगे तब लेट जाएंगे, लगता है कि पहाड़ तोड़ करके आया है। कंधे को दबा रहा है, जंघे को दबा रहा है, कब्र को दबा रहा है। क्या हो गया है? मन की मार खा करके उठे, मन से पछाड़ खा करके उठे हैं। इसीलिए सुस्त होकर के कमरे में जा कर के भोजन कर लो, अच्छा जाएंगे थोड़ी देर में, पस्त हो गए। दूसरा वह है जो भजन के समय अभ्यास करता है, लड़ता है मन से, संघर्ष करता है। मन मंत्र को छोड़कर भागता, अभ्यासी मंत्र में मन को लगाता। मन मंत्र को छोड़कर भागता, अभ्यासी मंत्र में लगाता। अभ्यासी मन को इष्ट के रूप में लगाता, मन रूप को छोड़कर दुनिया के रूपों में भाग जाता। अभ्यासी रूप में लगाता, मन दूसरे रूप में भाग जाता। अभ्यासी नासाग्र में मन को स्थिर करता, मन वहाँ से दुनिया की तरफ चला जाता। तो अभ्यासी अभ्यास में मन को लगाता, मन दुनिया की तरफ जाता। अभ्यासी अभ्यास में लगाता, मन दुनिया की तरफ जाता। 1 घंटा तक ऐसा रगड़। न मन अभ्यासी को पछाड़ पाता है और न अभ्यासी पछाड़ खाता है। न अभ्यासी मन को पछाड़ पाता, न मन अभ्यासी को पछाड़ पाता। इतना भी करके कोई उठता है, इतना भी करके कोई भजन पर से उठे तो उसकी शकल सूरत दिखलाई पड़ती है कि आज इन्होंने कुछ किया है। इतने से भी आनंद आता है। कोई करके देखे। यहाँ तो प्रयोगात्मक सत्संग है। 2 बार तो भाषण के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है, अब 5 बार तो प्रयोग होता है। जो सुनाया जाता है उस पर प्रयोग कराया जाता है। प्रयोग करके आप लोग देखें कि 1 घंटा जो ध्यान यहाँ पर होता है, 1 घंटा में कितनी देर हम मन से लड़ पाते हैं। 1 घंटा तक यदि यह रगड़ चलता रहा, मन भागे आप भजन में लगाएं, मन भागे आप भजन में लगाएं। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्ये तद आत्मन्य वशम नयेत। या चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ से लौटा लौटा कर अपनी आत्मा में लगाओ। नारद जी ने भी युधिष्ठिर से कहा था, ऐसा ही श्लोक वह भी है। यतो यतो निःसरति मनः काम हतम भ्रमत ततस्ततो उपाहृत्य हृदय रुंध्या क्षणिर्बुध। काम की चोट से घायल हुआ मन या जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ से लौटा लौटा कर विद्वान पुरुष को चाहिए अपने योग हृदय में से स्थिर कर दे। हृदय रुंध्यात क्षणिर्बुध। 1 क्षण के लिए भी इसको कोई रोक ले, 1 क्षण के रुकने से जो आनंद आएगा। गाड़ी जब रुक जाती है तो यात्री सोचता है कहाँ रुक गई गाड़ी। गाड़ी के चलते रहने से यात्री को आनंद आता है, प्लेन के चलते रहने से यात्री को आनंद आता है, कार के चलते रहने से यात्री को आनंद आता है। लेकिन भजन के समय मन रुक जाए तो अभ्यासी को आनंद आता है। दुनिया का काम चलता रहे तो आदमी को आनंद आता है। व्यापारी का व्यापार चलता रहे, नौकरी करने वाले की नौकरी चलती रहे, दुनिया के लोगों का दुनिया में काम चलता रहता है तो उसको आनंद आता है। अब भजन करने वाले का मन जिस क्षण स्थिर होता है तो उसको उसी समय आनंद आने लग जाता है। मन के रुकने से आनंद,
हृदय रुंध्या क्षणैर्बुध, एक क्षण के लिए भी बुद्धिमान अपने मन को रोक ले तो आनंद की वर्षा कर देगा। तो 1 घंटा तक संघर्ष करें, हमारी हार होती है कि उनकी हार होती है। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही करना पड़ेगा। मेरे से एक सज्जन आए कि महाराज हमको यह लाल कपड़ा दे दो, हम भी पहनेंगे। मैंने कहा लाल कपड़ा पहनकर करो क्या करोगे? महाराज इस कपड़ा में आते ही तो 2-3 फुट की ऊंचाई ऐसे भी बढ़ जाती है। आप लोग नीचे हैं, हम लोग ऊपर हैं, और भी बहुत बातें बढ़ जाती हैं। महाराज उजला में उतना आनंद नहीं है, लाल दे दो। हम तो लाल कपड़ा जल्दी देते ही नहीं, बड़ी कसौटी करते हैं। एक बड़ा भारी प्रचारक बिहार प्रांत में आजकल हुआ है, उनके लिए बड़ी पैरवी आई मेरे पास मैसूर में। इनको महाराज दे दो, यह आपका दायां हाथ बन जाएगा, दायां हाथ बन जाएगा। मैंने कहा ऐसे दे देंगे, क्लास लेंगे 15 दिनों तक कम से कम वृंदावन में क्लास लेंगे, उनको ले आना। उस क्लास में जब पास कर जाएगा तब हम देंगे लाल कपड़ा। हाँ हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे। नाम लिखाया आने वालों में, न तो पैरवी करने वाला आया और न वो आया। वहाँ तो क्लास लिया जाएगा। हम तो देखेंगे कि 1 घंटा वह किस तरह से बैठता है। 1 घंटा बैठने पर भी जल्दी हम देते नहीं। महाराज लाल दे दो। कितनी देर बैठ पाते हो ध्यान में? 10-15 मिनट तो किसी तरह बैठ ही जाते हैं। 10-15 मिनट बैठ करके संन्यास लेना चाहता है। कबीर साहब ने कहा यह वेश 10-15 मिनट बैठने वाले को नहीं, 8 पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भवसागर, सोई सूरा मर्दाना हो, नाम लगन छूटे नहीं, सोई साध सयाना हो। 8 पहर सन्मुख लड़े, जो 8 पहर आज्ञा चक्र रूपी संग्राम भूमि पर मन रूपी शत्रु से युद्ध करते रहता है, सोई बांधे बाना हो, वही इस कपड़ा को शरीर में बांधे पहने, और वही अभ्यासी जीत चला भवसागर, सोई सूरा मर्दाना हो। पलटू साहब ने इसको दूसरी तरह से कहा, 8 पहर की मार बिना तलवार की, चूके सो नहीं ठाव लड़ाई धार की, उन्हीं से यह बने सिपाही लाग का, अरे हारे पलटू पड़े दाग पर दाग पंथ बैराग का। 8 पहर जो मन से संग्राम करता रहेगा, वही इस दुखमय संसार से सुखपूर्वक जाएगा। वही इस दुखमय संसार में कबीर की तरह कहे कबीर आनंद भयो हैं, बाजत अनहद ढोल रे का अनुभव करेगा वह भक्त। तो कम से कम हम संग्राम करके भजन के समय उठें। अब तो 4 दिन बचे हैं। अपनी अपनी स्थिति पर विचार करते हुए अब जो दिन के 4 बचे हैं, फागुन के दिन 4, अब तो आनंद के ये 4 दिन बचे हुए हैं। इसीलिए परमात्मा रूपी पति से होली खेल मना रे, फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे। अब बचे हुए दिन में रगड़ करके उठना है, तो भी मुस्कुराते रहेंगे, और जो पछाड़ करके उठेंगे उनके लिए क्या कहना। तो जय जयकार।
जय जयकार हो जाएगा। जीत चला भवसागर सोई सूरा मर्दाना हो। संसार को जीत करके चले जाएंगे। और केवल स्वयं जीत कर नहीं जाएंगे। कहे कबीर सुनो धर्म आगरा, अमित हंस लय पार उतर भवसागरा। अकेले नहीं, ये अपने मन रूपी शत्रु को जीत लेगा और जितने को चाहेगा उतने को भवसागर से पार लगा देगा। जीत चला भवसागर सोई सूरा मर्दाना हो। और अमित हंस लय पार उतर भवसागरा। परमात्मा रूपी दंगल के अध्यक्ष मोक्ष रूपी मेडल देंगे उनके हाथ में। परम आनंद परम शांति रूपी मेडल देंगे उनके हाथ में, जो अपने मन रूपी शत्रु को वश में कर लेगा। लेकिन कहने में तो कुछ नहीं लगा, मेडल की बात हो ही गई, लेकिन लड़ने के समय पता लगेगा कैसा युद्ध चलता है इससे। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन की हिम्मत टूट गई, तभी तो कहा कि मेरे से भजन नहीं होगा। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथ बलभद्रढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिवासु दुष्करम। मेरे से भजन नहीं होगा, यह मन बड़ा चंचल है, चलायमान है, दृढ़ बलवान है, इसको रोकना वायु को रोकने जैसा है। भगवान कृष्ण ने भी समर्थन कर दिया, असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रहं चलम। तुम ठीक कहते हो, यह मन बड़ा चंचल है, इसमें कोई संशय नहीं, इसको रोकना वायु को रोकने जैसा है। अर्जुन का तो और हौसला पस्त हो गया। हम तो साधारण जीव ठहरे, इसीलिए कहते हैं यह मन बड़ा चंचल है, इसको बस में करना रोकना, इसको भजन में लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये महाराज, इनके सामने तो हम इसीलिए बोले थे कि ये कोई रास्ता बताएंगे, लेकिन ये भी तो हमारी बात का समर्थन कर दिया, तुम ठीक कहते हो, अब कहाँ जाएं। भगवान थोड़ी देर रुक करके सोचते हैं, तुरंत यदि हम उपाय बता देंगे कि मानेगा नहीं, पहले इनकी बात का समर्थन कर देते हैं, थोड़ा दिल इसका ठंडा हो जाएगा, फिर बताएंगे। हौसला पस्त हो गया, पस्त नहीं हो जाएगा। आप भी कहते हो कि यह मन बड़ा चंचल है। सुनो, हम यदि कहते हैं कि मन चंचल है, चलायमान है, तो हम इनको स्थिर करने के लिए भी कहते हैं। तो आप कृपा करके वही बताओ कि यह मन स्थिर होगा कैसे। तो अभी तो केवल श्लोक की पंक्ति सुनाऊंगा, स्थिर होगा कैसे इसकी चर्चा कल करूंगा। भगवान कहते हैं, अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। यह मन अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। कल सुनाऊंगा कि अभ्यास किसे कहते हैं, किस अभ्यास से, किस तरह अभ्यास करने से यह मन बस में होता है, किस तरह का वैराग्य हो जिससे यह मन बस में होता है। अत्यंत वैराग्यवता समाधि। ये ढीले ढाले वैराग से काम नहीं चलेगा, ढीली ढाली भक्ति से काम नहीं चलेगा। अत्यंत वैराग्यवता समाधि समाहितस्य दृढ़ प्रबोध प्रबुद्ध तत्वस्य ही बंध मुक्तिर्मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। अत्यंत वैराग, किस तरह के वैराग्य से यह मन बस में होता है, किस तरह अभ्यास करने से यह मन बस में होता है। अब तो यह अंतिम बात हो गई है कि इस मन को स्थिर करना है, इस मन को संसार के आग से, संसार के विषय बाजार से हटाना है, परमात्मा में इसको लगाना है। अब तो सत्संग का यही सार विषय है जिसकी चर्चा 4 दिनों में चलेगी। अब एक भजन सुन लीजिए। और
मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। वाणी अगर संभाल लो, वाणी अगर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी अगर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
बन जाए तो करो नेकी सभी के साथ में, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मन से वधी विसार दो, मन से वधी विसार दो, बस हो गया भजन। मन से वधी विसार दो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सदगुरु कबीर का कहना है साफ साफ, सदगुरु कबीर का कहना है साफ साफ, सदगुरु कबीर का कहना है साफ साफ, सदगुरु कबीर का। निज रूप को निहार लो, निज रूप को निहार लो, बस हो गया भजन। निज रूप को निहार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तन आग जराई, दीपक चास प्रकाश करीजे। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजे। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहप माल हार गुहीजे। सेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजे। झलक झांझ मन मीन मंजीरा, मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनीजे। सर्व सुगंध ओरि चले आकाशा,
मधुकर कमल केल धुनि धीजे निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब छीजे अधर धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस भीजे पी पी होय सुरत मत वाली चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरस रीजे कोट भाण छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी जे छिन छिन सुरत अधर पर राखे गुरु पर साद अगम रस पीजे दमकत करक करक गुरु धामा उलटिया लल तुलसी तन तीज आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लक लीजे जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजे शब्द सुरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द गई लीजे ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी वब भ्रम भेद सकल मल छीजे भव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।